जब हम स्कूल जाते थे तो अक्सर एक सब्जेक्ट पढ़ते थे सोशल स्टडीज़ या सामाजिक विज्ञान, जिसमें एक लाइन थी जो कभी कभी नहीं समझ में आती थी। वो लाइन ये थी कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। अब सोचिए कि सोशल एनिमल यानी जानवर कह दिया जाता था, बात समझ में नहीं आती थी। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े, समझदार हुए, तो बात समझ में आई कि एक जानवर में इंसान में फ़र्क क्या होता है। जानवर जंगल में रहता है और मनुष्य जो है एक समाज में रहता है, और समाज का मतलब ही होता है एक दूसरे के लिए काम आना। मैं इस वक्त प्रयागराज के करेली क्षेत्र में हूँ, जहाँ पर एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ है, एक शिविर का आयोजन हुआ है, और उसको किया है यहाँ के एक समाज सेवी हैं जिनका नाम शाहिद कमाल खान है। वो व्यवसायी के साथ राजनीतिक भी हैं। उन्हीं से हम जानेंगे आखिर ये क्या यहाँ पे आयोजन चल रहा है, और पूरा उनसे डिटेल लेते हैं इसके बारे में। शाहिद भाई, आपका स्वागत है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि यहाँ पे किस प्रकार का आयोजन आपने किया है। यहाँ पर जो आयोजन है ये स्वास्थ्य को लेकर मेडिकल कैंप हमने लगवाया है, और मुसलसल पिछले सालों से हम कंटिन्यू लगाते हुए चले आ रहे हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि जो बड़े बड़े इलाहाबाद में हॉस्पिटल है वहाँ पे लोग अपने आप को दिखाने में नहीं जा पाते, असमर्थ रहते हैं, पैसा का दिक्कतें रहती हैं, तो वो डॉक्टर का पैनल यहाँ पे आता है। ख़ास करके आज जो कैंप लगा है ये जीवन ज्योति हॉस्पिटल इलाहाबाद का बड़ा मशहूर हॉस्पिटल है, तो वहाँ की पूरी टीम यहाँ पे लगी हुई है, और फ्री में ये कैंप लगा हुआ है। जितने भी डॉक्टर्स वगैरह यहाँ पे देख रहे हैं वो सब फ्री में चेकअप हो रहा है। शुगर की जांच हो चाहे बीपी हो, प्लस जांच होने के साथ साथ इनको दवाएं भी यहाँ पे दी जा रही हैं। और इस वक्त करेली करामत की चौकी और करैला बाग, इस्लाम नगर वगैरह एरिया में जो बाढ़ आ रखी है मुर्गादार तरफ, तो उस तरफ के भी लोगों को हमने इन्फॉर्मेशन भेज रखी है कि जो बाढ़ में जो तमाम आते हैं तो उसमें बीमारियां भी आती हैं, तो वो लोग भी आके यहाँ पे मुफ्त में अपना इलाज करा लें, और जो उनकी दवाओं की रिक्वायरमेंट है वो दवा उनको मिलेगी। और जीवन ज्योति के साथ हमने बैठ के ये डिस्कशन भी किया था कि जैसे कुछ लोगों का आज आपने कैंप लगाया, कैंप के बाद भी बहुत सी ऐसी बीमारियाँ रहती हैं कि जिसका बाद में इलाज वगैरह होता है, तो उन्होंने हमारी काफ़ी बातों को रखने के बाद उन्होंने अल्ट्रासाउंड फ्री रखा। जो लोग यहाँ इस कैंप में आए हैं वो कार्ड बना के दे रहे हैं, वो कार्ड ले जाके जब वो दिखाएंगे तो अल्ट्रासाउंड फ्री में रखा है, और उसी कार्ड के बिहाफ पे जब भी वो जाएंगे उनको कोई भी डॉक्टर की फ़ीस नहीं देनी होगी। प्लस अगर किसी मरीज़ का ऑपरेशन होता है तो उस ऑपरेशन में जो भी खर्च आएगा, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि 10,000 रुपये खर्च आया तो उसका 25% उसको डिस्काउंट दिया जाएगा। जो आज यहाँ इस कैंप में जो लोग आए हैं, जिन्होंने देखा है, जिनका यहाँ कैंप में कार्ड बना है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है शाहिद साहब ने कि अक्सर हम ऐसे कैंप्स देखते हैं, अलग अलग जगहों पर आयोजन होते रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक दिन के लिए होते हैं। लोग आते हैं, दिखाते हैं, चेकअप कराते हैं, चले जाते हैं, फिर शायद उसका बाद में फ़ायदा नहीं मिलता है। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से इस आयोजन को सफल बनाने की कोशिश की है, उसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ चेकअप के बाद एक कार्ड बनेगा, और फर्दर जो डॉक्टर जिस भी हॉस्पिटल से रिलेटेड है वहाँ जब भी जाएगा तो उसको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा, और फ्री ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब उसको देखेंगे। तो ये एक लॉन्ग टर्म हेल्प है जो कि ऐसे लोगों को दिया जाता है जो सामाजिक रूप से थोड़ा कमज़ोर हैं, जिन्हें हम EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहते हैं। ख़ास तौर पे अभी जैसा आप देख रहे हैं बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, बारिश का मौसम है, इन्फेक्शंस हो रहे हैं, काफ़ी दिक्कतें हो रहे हैं, तो ऐसे परिवार हैं जो डॉक्टर तक नहीं पहुँच पाते हैं या अच्छे डॉक्टरों तक नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन यहाँ पर शाहिद साहब का जो आयोजन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन ज्योति हॉस्पिटल एक बहुत ही बड़ा निजी हॉस्पिटल है, जहां पर शायद सिर्फ पैसे वाले जाते हैं, लेकिन आज इन्होंने उन डॉक्टर्स को यहां बुलाकर उन लोगों को हेल्प कर रहे हैं जो शायद ऐसी जगह जाने का ख्वाब भी नहीं देख सकते। शाहिद भाई, ऐसे आयोजन आप पहले भी करते आए हैं, इसके पीछे का मेन उद्देश्य क्या है? मेरा सबसे बड़ा मेन उद्देश्य ये है कि बहुत से गरीब लोग ऐसे हैं जो अपनी बीमारी को सिर्फ अपने तक रखे हैं, पैसे के अभाव की वजह से वो अच्छे डॉक्टरों के संपर्क में नहीं आ पा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनकी इतना खर्च है कि वो अपने बच्चों को पालें पोसें कि अपना इलाज करें। हमारे पास कई लोग ऐसे भी आए कि उनका मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो आँख के ऑपरेशन में 9,000 रुपये खर्च होता था उसको हमने 50% डिस्काउंट कराया, 4500 रुपया हुआ, तो उनके पास 4500 तक नहीं हुआ। कई लोगों को तो हमने लोगों से कह के और हमसे जो मदद हो सकी हमने वो पैसा मिला के लोगों से, हमारे जो जानने वाले हैं दोस्त अब आप उनसे कहे कि हमने उनकी मदद कराई, उनका हमने फ्री में ऑपरेशन कराया। हाँ, मेरा मकसद ये है कि अगर किसी एक बंदे का हमने आँख का ऑपरेशन करा दिया तो वो दुनिया को जो रब ने बनाया है, ऊपर वाले ने जो बनाया है दुनिया इंसानों के लिए, उसको देख सके अच्छी तरीके से। यही मेरा सिद्धांत है।
हाँ, अक्सर यही मेरा अगला सवाल भी था जिसका आपने जवाब दे दिया। अक्सर होता क्या है इस तरह के आयोजन में, ज़्यादा लोग, कुछ लोग मिलकर, एक समूह मिलकर या कोई एनजीओ मिलकर लोगों से चंदा इकट्ठा करके ऐसे आयोजन करता है, लेकिन शाहिद भाई का कहना है कि हम करते हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है तभी और लोगों से सहायता लेते हैं। अच्छा शाहिद भाई, एक बात और पूछनी थी। अक्सर हम लोग इस तरह के सवालों के घेरे में आते हैं पत्रकार होने की हैसियत से। लोग कहते हैं भाई इस तरह के आयोजन कोई फ्री में थोड़ी करेगा, उसके पीछे कोई ना कोई राज होता है, कोई ना कोई फ़ायदा होता है, इस तरह की भी बातें आती हैं। देखिए, मैं अगर इस जो आपने सवाल किया है कि कोई ना कोई फ़ायदा होता है, तो मैं मुसलसल काम करता चला आ रहा हूँ। पिछले 3-4 सालों से मैं मुसलसल काम करता चला आ रहा हूँ। अब तक मेरे वहाँ कम से कम आँख के ऑपरेशन जो हुए हैं, कम से कम 50 लोगों की आँख खुल चुकी है। आँख खुलने के बाद क्या कहते हैं, मैं प्रॉपर बिजनेसमैन हूँ, मेरे 2 मैरिज हॉल चल रहे हैं। तो ऊपर वाले ने मुझे जो दे रखा है, देने के बाद भी हमारे इस्लाम में कहा गया है कि जो मैंने तुम्हें दिया है और ज़्यादा दिया है तो वो तुम्हारा नहीं, ना ज़्यादा दिया है तो मेरे और बंदों के लिए है। तो मेरी यही एक कोशिश रहती है कि रब ने मुझे दिया है और ज़्यादा दिया है तो उनकी और जो मखलूक है उनके मैं काम आ सकूं। बिल्कुल, ये जो बात आपने कही शायद यही जानना मैं चाह रहा था कि बहुत से लोग होता है उनका दिल अच्छा होता है, जैसे कि ये इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं और इस्लाम में भी यही कहा गया है, ये हर मुसलमान की सोच ऐसी ही होनी चाहिए। मेरे साथ नईम भाई हैं जो कि आपके बहुत करीबी भी हैं और इस क्षेत्र की लोकल राजनीति पे भी इनकी नज़र रहती है। इसी सवाल को इनसे पूछते हैं कि भाई शाहिद भाई, सुना है कि सभासदी का इलेक्शन लड़ने की शायद तैयारी चल रही है, ऐसी बात चल रही, तो ऐसा तो नहीं कि उसका कुछ फ़ायदा दिमाग में होता है? लोग कहते हैं ना कि समाज सेवा कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा लेना होगा तभी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा रोशन भाई। समाज में जो धारणा बनी हुई है, वो आदमी ये सोचता है कि बिना मतलब के कोई आदमी काम नहीं करता, इनको पैसा अर्जित करना है या पॉपुलैरिटी पाना है। तो हम आपको बता दें कि अल्लाह के रहम करम से और उसकी एक बहुत बहुत एहसान है शाहिद कमाल ख़ान के ऊपर, और वो एहसान इस वजह से है कि ये दिल के बहुत अच्छे हैं। रही बात ये कि जिस नज़रिए से आदमी करने की कोशिश करता है, जो लालच होती है, वो ऑलरेडी अल्लाह ताला ने इनको सब कुछ नवाज रखा है, तो लालच का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, पैसे का अर्जित करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अल्लाह ताला ने इनको बहुत कुछ दिया हुआ है। लेकिन एक ये होता है कि सिस्टम से जुड़ के अगर लोगों की मदद किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक इसी तरह से इन्होंने करेली के वार्ड नंबर 63 से जो सभासदी का चुनाव लड़ने की इन्होंने सोचा है, वो मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों की एक प्रॉपर जो सिस्टम है समाज का, उस सिस्टम के तहत लोगों की मदद किया जाए। और अगर लोगों की ये धारणा है कि ये पॉपुलैरिटी पाने के लिए, अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दिया है, बहुत पॉपुलैरिटी है, तुम पहचान के मोहताज नहीं है शहर में। रही दौलत वाली बात, तो अल्लाह ताला ने बहुत दे रखा है। अब इनका मकसद मेन ये है कि हमारे पास जो है, जैसा कि इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी, मकसद ये है कि अगर हमारे पास अल्लाह ताला ने बहुत दिया है तो वो हमारा नहीं है, हमारी क्षेत्र की जनता का है और प्लस लोगों का है। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है। ये न जाने कितने हिंदू लोगों की मदद करते रहते हैं, हम देखते रहते हैं, लोग इनके पास आते हैं और ये मदद करते हैं। तो इनके जहन में ये बात नहीं होती, इनके जहन में ये होती कि बस खाली इंसान हो और अल्लाह ताला ने उसको थोड़ा सा गरीब बनाया हुआ है। समाज में सिस्टम में होता है कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, तो जो आदमी इस लायक है कि वो कुछ नहीं कर सकता और गरीब है, उसकी मदद करते हैं और खुलकर मदद करते हैं। तो ये बात लोग जहन से निकाल दें, बिल्कुल जहन से निकालते हैं कि ये इलेक्शन के लिए ये काम कर रहे हैं। तो जो मेरा कहना था शुरुआत में कि मैन इज़ सोशल एनिमल, उसका आपको एक आइडिया तो मिल ही गया होगा कि भाई समाज में अगर हम रहते हैं, अगर हमें इतनी क़ुव्वत है, इतनी ताकत है, चाहे वो पैसे से हो, चाहे जैसी हो, उससे हम लोगों की क्या मदद कर सकते हैं। मैं रोशन खान, द इंक न्यूज़ से। शहर का एक जाना माना हॉस्पिटल, जीवन ज्योति हॉस्पिटल, जो अपने नाम से पूरे शहर में प्रसिद्ध है। यहाँ तक कि इलाहाबाद शहर के आसपास के तमाम मरीज़ वहाँ से हमेशा अपने इलाज करवाते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। उसी डॉक्टर बंसल के साहबजादे डॉक्टर अर्पित ने आज मुस्तफ़ा कॉम्प्लेक्स में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे मरीज़ आ रहे हैं जो एक अच्छी फैसिलिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं। आइए हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं और जानते हैं कि इस कैंप के आयोजन का मकसद क्या है और कैसा रिस्पांस रहा है यहाँ पर उनका मरीज़ों के साथ। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्ते नमस्ते, थैंक यू वेरी मच आपने मेरे से बात करने के लिए। देखिए, कैंप का आयोजन का यही मतलब था कि यहाँ जो भी लोगों हैं, लोगों को सुपर स्पेशलिटी की सेवा मिले, और हम यहाँ कैंप में सबको एक कार्ड भी दे रहे हैं। जो कार्ड आने के बाद जीवन ज्योति में, जैसे आप जानते होंगे, मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। तो अगर कैंसर या और भी कोई भी बड़ी बीमारी का कोई भी इंसान इलाज कराना चाहता है तो वहाँ आएंगे तो भारी छूट मिलेगी और मेरी तरफ से 1 साल के लिए OPD फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी।
है ना। तो यही सब हम लोग लोगों तक, आम लोगों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है, बहुत पेशेंट आए हैं, कई कैंसर के पेशेंट्स भी आए हैं, कई नस के दबाव के, और बहुत तरह तरह के पेशेंट आए हैं, जो कि मेरे को देख के अच्छा लग रहा है कि लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। हम थायराइड की जाँच फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं और दवाइयाँ वगैरह भी फ्री में दे रहे हैं। देखिए, इस तरह के कैंप आपको बहुत सारे देखने को मिलते होंगे मेडिकल के, लेकिन डॉक्टर साहब ने जैसा कहा कि 1 साल तक ओपीडी भी फ्री होगी और साथ ही साथ जितने भी मेजर डिजीज़ हैं जैसे कैंसर्स, इतने बड़े मर्ज़ को कवर करने के लिए मेडिकल कैंप नहीं लगते हैं। फिर भी ये बहुत बड़ा एक बड़ी पहल है जीवन ज्योति हॉस्पिटल्स की, और इस मोहल्ले के बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ा योगदान यहाँ के शाहिद कमाल उर्फ बबलू भाई, जिनका ये मैरिज हॉल है जहाँ इस कैंप का आयोजन किया है, इनका भी सहयोग हमेशा रहा है। इनसे भी आइए हम बात करते हैं। बबलू भाई, आपने हमेशा इस तरह के कैंप लगवाएं, आपका उद्देश्य क्या रहा है? हमारा उद्देश्य यही रहा है कि यहाँ के क्षेत्र की जो गरीब लोग हैं, जो मरीज़ हैं, वो यहाँ आज आएँ और आने के बाद इस कैंप का फ़ायदा लें। और ख़ास करके मैं जीवन ज्योति हॉस्पिटल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, ख़ास करके डॉक्टर अर्पित साहब को, कि इनकी पूरी टीम, पूरा एक पैनल आता है यहाँ पर और बैठता है। बैठने के बाद यहाँ पे एक एक लोगों को इतनी प्यार और मोहब्बत से देखते हैं, देखने के बाद ट्रीटमेंट देते हैं, उनको अच्छा मशवरा जो उनके हक़ में होता है वो अच्छे से अच्छा मशवरा देते हैं और उनको अपने हॉस्पिटल बुलाते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 1 साल की ओपीडी फ्री है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जीवन ज्योति हॉस्पिटल करैली के लोगों के जहन में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और वाकई ये शहर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और मैं डॉक्टर अर्पित साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि यहाँ पर आते हैं और आने के बाद यहाँ पे कैंप लगाते हैं और मुसलसल कैंप लगा रहे हैं। और मेरी आशा भी यही है कि आने वाले वक्तों में भी इनका कैंप यहाँ पे लगता रहेगा। मैं यही बोलने वाला था कि अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो हम तो चाहते हैं कि हर महीने एक कैंप लगाएं यहाँ पे। डॉक्टर साहब, आपसे एक चीज़ ये जानना चाहते हैं, आपके हॉस्पिटल में कोई मरीज़ अगर वो पहले से है और उसका नॉर्मल ट्रीटमेंट चल रहा है, इस कैंप में आता है, कार्ड बनवाता है, क्या आप उसको भी डिस्काउंट में कुछ कंसीडर करेंगे? ज़रूर डिस्काउंट देंगे। देखिए, हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर बंसल के ज़माने से डिस्काउंट वैसे भी, जो भी गरीब होता है, जेन्युइनली गरीब होता है, वो मेरे से डायरेक्ट मिलता है। मतलब कभी भी मैं किसी को मना नहीं करता हूँ कि मेरे से मिले ना मिले। और जो सच्ची में गरीब होता है उसको कार्ड हो ना हो वैसे भी डिस्काउंट हर तरह का होता है। मेरे हिसाब से प्राइवेट अस्पताल में इतना डिस्काउंट किसी को पता नहीं, इतना ज़्यादा कोई और डिस्काउंट नहीं कर सकता। लोगों को कुछ फैमिली नहीं है और क्लियर वो नहीं है। देखिए, कोई भी हॉस्पिटल का ओनर डायरेक्टली नहीं मिलता है, पहली चीज़ डायरेक्टली मिलता हूँ मैं। और अगर कोई जेन्युइनली गरीब होता है तो पूरी सी पूरी मदद होती है पैसों में। पैसे सेकेंडरी है, पहला उद्देश्य डॉक्टर बंसल का भी यही था कि अच्छी सेवाएं लोगों तक पहुंचाई जाए। और उनके जाने के बाद भी हमारा भी यही उद्देश्य है कि ट्रीटमेंट, पेशेंट यहाँ क्रिटिकल अवस्था में अभी भी आता है जीवन ज्योति में, तो पहले पैसे नहीं जमा होते, पहले इलाज शुरू होता है, उसके बाद पैसे की बात होती है। देखिए, लोगों के बीच एक धारणा सी बन गई थी कि जीवन ज्योति हॉस्पिटल्स काफ़ी महंगा है और सिर्फ बड़े लोग वहां इलाज करा सकते हैं, लेकिन युवा जोश के साथ डॉक्टर अर्पित जी ने अपने पिताजी की विरासत को आगे बढ़ाते हुए गरीबों के लिए मोस्ट वेलकम का एक बोर्ड लगा रखा है। आप आइए और अपनी समस्या बताइए, जो हो सकेगा वो पॉसिबल हेल्प करेंगे और आपका बेहतर इलाज करेंगे। धन्यवाद।